हेलो। 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 नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने अपनी 2 यूनिट समाप्त कर ली है। साथ ही साथ में 1 यूनिट का हम लोगों ने लिमिट को भी समाप्त कर लिया है। अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हमारा कॉन्टिन्यूटी की पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे कॉन्टिन्यूटी के नेचर को लेकर और कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी आज केवल केवल हम लोग डिफिनीशन पढ़ा जाएगा और साथ साथ में क्वेश्चन को देखा जाएगा। कल हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, इसको देखा जाएगा। साथ ही साथ में इसके इस चैप्टर में बहुत सारे आपको थ्योरम देखने हैं, उन थ्योरमों को हम लोग प्रूफ ही करेंगे। आज के टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के डिफिनेशन से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सारे के सारे थ्योरम जो हैं वो प्रूफ होंगे। तो चलिए बिना किसी बात के बकवास के हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है वो क्वांटिटी पढ़नी है। सबसे पहले देखेंगे कि क्वांटिटी होती क्या है। तो क्वांटिटी क्या होती है कि हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स जो डिफाइंड है एक नेबरहुड, किसी पॉइंट के नेबरहुड में, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो फंक्शन एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। कब कहलाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। कब कहलाएगा, जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो क्या इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये डिफिनीशन होनी चाहिए। यानी कि हमें सारे सारे एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा का नेचर कैसे होगा कि x माइनस ए जो होगा वो लेस देन डेल्टा होगा, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। थोड़ी सी बात की जाए, अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के डिफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, एक रत्ती भर का फर्क है। फर्क केवल क्या है, देखिए ध्यान से, कि वहाँ होता था कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या होता था, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ क्या होगा, मॉड एल की जगह केवल एफ ऑफ ए हो जाएगा, एल की जगह एफ ऑफ ए हो जाएगा। बात समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट ए, फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट ए, यानी जिस फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करेंगे जिस पॉइंट पर, उसी की वैल्यू उसी पॉइंट पर क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। ठीक है। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, जब हम ये लिखते थे, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलूँ, याद करिए जब हम लोग ये लिखते थे मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या होता था, मेरे बच्चे, इसका मतलब होता था, इसका मतलब ये होता था कि अगर हम लिमिट ले लें एक्स टेंस टू ए, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए ले लें और एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एल हो जाएगा। ये डिफिनेशन होती थी, याद करिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही होती थी। अब हम लोग जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर डिफिनेशन बदल गया है, थोड़ा सा फर्क है कि मॉड एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लिमिट लेंगे फंक्शन की, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। यानी जो हम लिमिट ले रहे हैं अगर वो वैल्यू के बराबर आ गई, यानी लिमिट जो है अगर वो वैल्यू के बराबर आ गई, तो हमारा काम 35 हो जाएगा। क्या, अगर लिमिट निकालें हम, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट लगाएं निकालें, और वो क्या हो जाए, वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हमारा जो क्या है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन हमारा क्या है बच्चे, कंटिन्यूअस है। आशा करते हैं ये छोटी लेकिन मोटी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। क्लियर है? याद करिए, अगर आप 12th में पढ़े हों तो कंटिन्यूअस की डिफिनीशन यही पढ़ाई गई आपको कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता था, वैल्यू।
याद करिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही पढ़ा गया। तो वो यही है कि अगर हम लिमिट लें एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक और हम लोग लिमिट की डिफिनेशन को देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जब जब हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे तो इन सारे डिफिनेशनों का यूज हम करेंगे। थोड़ा देखिए ध्यान से। तो हमारा डिफिनेशन आपको पता है ये है, एक बार और मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डिफिनेशन क्या होता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाल लालियों, होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होता है भाई साहब कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये होगा। थोड़ा मॉड हटाया जाए, याद करिए आप लिमिट पढ़ के आए हुए हैं। मॉड जब हटाते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस ए जो होगा वो डेल्टा से तो छोटा होगा लेकिन माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। इसी तरह सिमिलरली अगर इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ क्या होगा कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वो किससे छोटा होगा, तो आप कहेंगे एप्सिलॉन से छोटा होगा लेकिन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। बिल्कुल सर आपकी बात पूरी तरह से सही है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ए को उधर लाइए तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होगा। यहाँ जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कि एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर यही बात होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। अब थोड़ा देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा कामा a प्लस डेल्टा, यानी ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में। और क्या होगा, और बिलोंग करेगा f ऑफ x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे ओपन इंटरवल f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। मैंने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल शुरू से जितने लेक्चर ले रहे हैं उसमें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, यानी x जो होगा वो इन दोनों के बीच में अगर होगा, x जो होगा वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा, तो एफ एक्स को कहाँ होना चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में होना चाहिए। दिस इज द अनदर डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है, एक और दूसरी डिफिनीशन है किसकी, तो आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, अगर ये भी आप हो कर दिए तो क्या हो गया, बात बराबर हो गया। बात क्या हो गया सर, बराबर हो गया। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि एक और डिफिनीशन इसकी बन सकती है जिसको हम लोग नेबरहुड की डिफिनीशन कहते हैं। ये नेबरहुड ही है। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी। तो अब ध्यान से देखिए, जब ऐसा लिखा हो तो इसे बोलेंगे नेबरहुड ऑफ ए डेल्टा, यानी ए और डेल्टा के नेबरहुड में कौन होगा, एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, नेबरहुड ऑफ ए डेल्टा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नेबरहुड ऑफ ए डेल्टा, मतलब एक्स जो होगा वो नेबरहुड ए डेल्टा में होगा, यानी ए और डेल्टा का नेबरहुड में एक्स होगा। और सिमिलरली ये किसका नेबरहुड होगा, तो एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन। थोड़ा ध्यान से देखिए, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेबरहुड ए कामा डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, नेबरहुड एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन। ठीक है, जब भी ऐसा कहीं लिखा होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेबरहुड। ठीक है, तो इसका मतलब एक और डिफिनीशन बनी, और डिफिनीशन बनी क्या कि x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू नेबरहुड a कामा डेल्टा। ये क्या है, इसका मतलब हुआ a कामा डेल्टा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। यानी x कहाँ पे है, x है a और डेल्टा के नेबरहुड में, यानी a और डेल्टा का पड़ोसी है कौन, x। क्लियर है। और ये क्या अप्लाई करेगा कि एफ एक्स कहाँ पे है, तो आप बहुत चिल्ला के बोलोगे कि गुरुजी एफ एक्स जो है वो नेबरहुड में है एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन। ठीक है, नेबरहुड एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन। ये एन क्या है, तो एन जो है वो क्या है, नेबरहुड है। एन क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द अनदर डिफिनीशन ऑफ क्वांटिटी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसी का अप्रोच करते हुए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मैं ऊपर थोड़ा बढ़ूं।
कैसे आएगा? कभी कभी बोर्ड जो है ना धोखा दे देता है। हम्म, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ पे थे, अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। अब क्या होगा, ये और ये बात दोनों बराबर है। क्या कि x अगर बिलोंग कर जाए नेबरहुड ए कामा डेल्टा में, तो एफ एक्स को बिलोंग करना चाहिए नेबरहुड एफ ए कामा एप्सिलॉन में। क्लियर है? और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ नेबरहुड ए कामा डेल्टा जो होगा ना, वो सबसेट होगा किसका, वो सबसेट होगा किसका, वो सबसेट होगा नेबरहुड एफ कामा ए कामा एप्सिलॉन का। ठीक है, ये इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि दिस इज द अनदर डिफिनेशन। तो हमने 3 डिफिनेशन लिखी, अगर ऐसी बातें हो जाएं तब भी सही है, अगर ऐसी बातें हो जाएं तब भी सही है, और अगर ऐसी बातें हो जाएं तब भी सही है। तो 3 डिफिनेशन हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ बातें सीख लिया जाए, कुछ बातें समझ लिया जाए। समझ लिया जाए तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ लिया जाए। तो समझने के लिए देखिए थोड़ा ध्यान से, समझाने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा देखिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मानो कहीं पे लिखा है, अगर लिखा है कहीं पे कि x बिलोंग्स टू नेबरहुड ए कामा एप्सिलॉन, मानो ऐसी बात लिखी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर ऐसी बात लिखी है तो आप कैसे लिखोगे? इसका मतलब हुआ कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, यानी x जो होगा वो a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा और a प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी इसी को हम लोग इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, तो हर जगह मैं कुछ ना कुछ सेट करके ऐसी बातें जब हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे आगे चलकर, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो आपको समझना होगा, उसको समझने की जरूरत होगी। तो हमारे पास 3 डिफिनेशन आया, तीनों को मैं यहाँ पे समराइज कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्या हमने लिखा, तो आप कहेंगे सर आपने जो 3 डिफिनेशन लिखा वो ये लिखा। थोड़ा आज की क्लास आपको थोड़ी बातें कम समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी बातें सब क्लियर हो जाएगी। तो पहली डिफिनेशन देखिए, मैंने कहा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये सबके लिए लागू होगा। जो ऊपर में लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, इतनी बात आपको पता है। सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो ये इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरा दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के ओपन इंटरवल में, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ एक्स होगा वो बिलोंग करेगा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन में। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा ये कह सकते हैं कि f ऑफ नेबरहुड a कामा डेल्टा अगर है, तो ये अगर सबसेट हो जाए किसका, किसका सबसेट हो जाए, तो आप कहेंगे नेबरहुड ऑफ f ऑफ a कामा एप्सिलॉन का। बात समझ में आई? तो हमने ये 3 डिफिनेशन लिखा, 3 डिफिनेशन लिखा, और इसको लिखते कैसे हैं, एंड इट इज रिटन एज, अगर ये तीनों बातें हो गई, तीनों में से मतलब कोई भी बात हो गई, तो लिखेंगे कैसे यार, रिटर्न एज कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे सर कि इतनी बातें क्यों बता रहे हैं? इतनी बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि हम लोग जो भी थ्योरम प्रूफ करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का यूज होना है, इन सारी चीज़ों का वहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं आपके 12th वाले टॉपिक पे कि और क्या इसकी डेफिनेशन होती है, या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से,
अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक और बात कही जा सकती है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हमें कह सकते हैं कि एफ ए जो होगा वो डिफाइंड होगा, यानी एफ ऑफ ए डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मानो मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है और एक्स बराबर 2 पे आपको चेक करना है, तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो ये तो बात सही है, ये ट्रू हो गया, यानी एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, थोड़ा ध्यान से देखिए, और पॉइंट मैंने लिया एक्स बराबर 0 पे, तो जब आप एफ ऑफ 0 निकालोगे बच्चे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये फाइनाइट नहीं आया तो ये फेल हो गया, यानी ये फंक्शन किसी भी सूरत में कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसका एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्या है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आपको मैं बताया, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं हटा दूं, जी सर हटा दीजिए। अब दूसरी बात देखिए, दूसरा, पहला तो ये होना चाहिए कि एफ ए डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि अगर हम लिमिट निकालें तो उसका एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तीसरा कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ ए के बराबर हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सबसे पहली बात कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसके पास लिमिट होगा। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन हैज अ लिमिट, हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन के पास लिमिट होगा। बट कन्वर्ज नहीं ट्रू है। कन्वर्ज का मतलब अगर किसी फंक्शन के पास लिमिट है, अगर किसी फंक्शन के पास लिमिट है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसके पास लिमिट होगा। इसका रीजन ये आपके सामने दिखा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस के डिफिनीशन में लिमिट का ही बहुत बड़ा रोल हो गया, लिमिट का ही बहुत बड़ा रोल हो गया। अब तीनों को अगर हम लोग समराइज करें तो ये कह क्या रहा है, जो आप लोग 12th में पढ़ के आए हैं, यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और ये बराबर हो जाए किसके, वैल्यू के। वैल्यू का मतलब जिस पॉइंट पर बराबर होना चाहिए वो, तो ये बराबर हो जाए किस पे, वैल्यू पे। आपको बात समझ में आई होगी, तो हम आप कहेंगे जी सर हमको पूरी बातें समझ में आई हैं। आशा करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताया एल एच एल आर एच एल इक्वल टू वैल्यू। अब देखिए कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूटी उसकी है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका ग्राफ जो होगा उस ग्राफ में कभी भी कोई ब्रेक नहीं हो सकता। अगर ग्राफ में ब्रेक होगा तो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, बात समझिए, वो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। हो सकता है किसी दो पॉइंट के बीच में वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, लेकिन लेकिन अगर मानिए मैंने लिखा, जैसे थोड़ा ध्यान से देखना कि एफ एक्स बराबर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया एक्स स्क्वायर +3। ठीक है, ये लिखा। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, मैं यहाँ पर इस पॉइंट का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन रियल नंबर के लिए, मतलब अगर आर ले लें डोमेन, और पता है आपको, इतना तो पता होगा शायद 12th आप पढ़ के आए हैं कि डोमेन रेंज क्या होता है, पॉलिनोमियल का नहीं पता होगा तो मैं एक टॉपिक जरूर लेकर आऊँगा रिलेशन फंक्शन को। मुझे पता है कि 12th में किसी का भी रिलेशन फंक्शन और सेट थ्योरी जो है वो अच्छे से तैयार नहीं होता, तो उस बात को मैं छोड़ता हूँ। लेकिन आप इतना जानिए, जब आप बना रहे होंगे तो इसका पैराबोला फिगर बनता था, याद करिए। ठीक है, ऐसा कुछ बनता था। ठीक है, तो आप कहेंगे जी सर, तो देखिए ध्यान से, तो इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। आप कहेंगे जी सर कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस बनता जा रहा है। लेकिन अगर कोई आप ग्राफ बनाए एक्स और वाई एक्सिस में, तो एक बार यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं होगा। और फंक्शन में अगर कंटिन्यूअस ग्राफ बनता जा रहा है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे साइन एक्स का आपने ग्राफ बनाया होगा, और ग्राफ बनाया होगा तो आपको पता है कैसे ग्राफ बनता है। तो क्या होता है, ग्राफ उसका भी कहेगा होता है कंटिन्यूअस होता है, लगातार बनता जाता है, कहीं भी ब्रेक उसमें नहीं होता है। इस पर और भी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए इस पर गहन चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों क्यों बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखना है तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी चीज़ का जरूर जानिए। जिस दिन आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीख लिए, उसी दिन आप समझिए कि आपको मैथमेटिक्स आ गई। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो कोई भी लगा लेता है, क्वेश्चन अगर मैं किसी को बता दूं तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन उस उस पूरे क्वेश्चन लगाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो कौन बताएगा, आपको उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएगी।
बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोग ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ग्राफ एक ऐसा चीज़ है कि ग्राफ से बड़े 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 क्वेश्चन अगर आपको ग्राफ बनाने आ गया 2 लाइन में लग सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग अभी आज की बात करें तो हाँ भाई, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो राइट हैंड लिमिट और ये बराबर होगी वैल्यू की। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो फिर वही बात, ये तीनों बात का एक ही अंत है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई अगर फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है, और किस तरह डिफाइंड है कि एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और इजल टू 0। ये है फंक्शन, इस तरह डिफाइंड है हमारा। तो कह रहा है कि बताइए क्या किस पे चेक करना, कुछ नहीं बताना। तो कह रहा है शो दैट, क्वेश्चन मैं पूरा कर दूँ, आपको दिखाना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास फंक्शन जो है डिफाइंड है। फंक्शन ये कह रहा है कि जब x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लेकिन अगर x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, मानिए आपको पॉइंट नहीं दिया होता, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना है। मानिए आपको ये पॉइंट नहीं दिया होता, यहाँ पॉइंट x बराबर 0 दे दिया है, केवल ये ऐसे बना के दे देता और कहता डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा बोलेगा तो जहां इक्वलिटी का साइन होगा उसी पॉइंट को आपको लेकर चलना है। देखिए इक्वलिटी का साइन क्या है, x बराबर 0। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें और गहन चर्चा होगी, लेकिन यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी कहाँ पे है, तो x बराबर 0 पे है। तो हम लोग x बराबर 0 पे चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे सर, तो x बराबर 0 पे हम लोग क्या करेंगे सर, चेक करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाए, आर एच एल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो निकालेंगे हम लोग एल एच एल, एल एच एल एट एक्स इजक्वल टू ए। किस पर निकालेंगे सर, एट एक्स इजक्वल टू ए पर हम निकालेंगे एल एच एल। तो ए का मतलब यहाँ पे कितना है, ए का मतलब यहाँ पे 0 0 दिया है, तो 0 लिख लीजिए। तो चलिए, चले चले आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, कैसे लगाते थे तो याद करिए। और मैं वहाँ पर जब लिमिट पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार बोला था कि मैं कम क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी लिमिट का ही खेल है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पहले एच एल की डिफिनीशन क्या होती है, कैसे करते हैं भाई, कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हियर ए बराबर 0 है, तो अगर ए बराबर 0 है तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट क्या है यार, पता नहीं क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। और 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब आप फंक्शन देखिए, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वहाँ से आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। यानी जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस एच रखना है। तो रखिए ध्यान से, जैसे रखेंगे तो होगा माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/h। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको पता है साइन जो होता है वो क्या है, बाउंडेड होता है, तो साइन 1/h जो होगा वो बाउंडेड होगा। ठीक है, साइन 1/h क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे 0 तो होगा 0 इंटू साइन 1/h, तो ये आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। क्लियर है, अरे भाई
एच बराबर क्या होगा, यहाँ जीरो रखिए तो जीरो इंटू दिस क्या आ गया, जीरो आ गया। साइन की वैल्यू क्या होगी, बाउंडेड होगी, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ा जाए तो हमने LHL निकाला कितना, जीरो, RHL निकालिए। तो अब निकालेंगे हम लोग RHL एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो RHL की डिफिनेशन क्या होती है भाई, कि लिमिट एक्स टेंस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, भाई जीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच, जी सर एफ ऑफ एच, तो ये हो गया एफ ऑफ एच। यहाँ से जैसे वैल्यू रखेंगे तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एच, और फिर वही साइन वन बाई एच क्या है, बाउंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हो जाएगा जीरो इंटू, क्योंकि एच बराबर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो इंटू साइन वन बाई एच, तो ये आ जाएगा कितना, ये भी आ जाएगा जीरो। तो RHL भी आया कितना, जीरो आ गया, RHL बराबर भी आ गया जीरो। LHL कितना निकाला था आपने, LHL जीरो। वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है क्या, कि x बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, ये क्या है, गिवन है, यानी f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो हमारे पास आया क्या, तो हियर हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ है या वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, इसे वैल्यू भी कर सकते हैं या आपको एफ ऑफ ए लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का मतलब क्या है, वैल्यू है। तो देयर फोर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस पे, x इज इक्वल टू जीरो पे। तो आपको पता है क्या क्या किया गया, ठीक है क्या किया गया, सबसे पहले इस फंक्शन के लिए LHL निकालिए जीरो पे, फिर क्या निकालिए RHL निकालिए, और फिर क्या करिए, देखिए LHL और RHL बराबर है तो फिर वैल्यू निकाल लीजिए, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो कहेंगे फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, छोटा सा काम, मतलब जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बस उसमें अब वैल्यू निकालना है, काम हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकालना हमारे लिए नया चीज़ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाँ अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। सिंपल सी बात है, जब एक्स जीरो बराबर नहीं है तो ये होगा, और एफ ऑफ जीरो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर वन गिवन है, तो देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखा जाए, मैंने बार बार बताया जहाँ पर वैल्यू दिया है उसी पॉइंट चेक करना है, यानी आपको जीरो पर चेक करना है। तो इसको हम लोग जीरो पर चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL एट एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे, जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे, जीरो पे। तो चलिए चेक कर लो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जब चेक करोगे तो क्या डेफिनेशन होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा मेरे बच्चे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब रखो एफ ऑफ माइनस एच, फंक्शन में तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा, एच रखो माइनस एच होगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, जी सर क्लियर है ये चीज़। अब आप हमको बताइए एक बात, बात यही बतानी है आपको, बात क्या बताएंगे आप, कहाँ गया भाई, कुछ तो क्या बतानी थी, हमको ये बताओ था ध्यान से कि साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स से होता है, यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कितना होता है, तो आपका होगा सर ये होता है माइनस साइन एक्स, ये इतना जानते होंगे, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ जब हम निकालेंगे तो यहाँ माइनस एच आगे आएगा तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस आए आगे तो होगा माइनस साइन एच, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे होगा माइनस एच, माइनस में से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गया साइन एच अपॉन एच। ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट निकालने का तरीका मैंने याद करिए, आपको जब हमने
बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी, इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ाया है, हालांकि आगे हम एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ेंगे, आप इंटर में पढ़ के आए होंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होगा 1 होता है। ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है। कैसे होती है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कैसे होती है। चलिए बता दें एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है पहले, बोलो भाई बता दिया जाए। तो बता दिए जी सर। देखो लिखा ना लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैं उससे बता दें एक एक्सपेंशन का भी तरीका होता है, ये चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी लेकिन आप देख लीजिए ये है। तो देखिए जीरो रखिए आप ऊपर, तो जीरो जैसे रखेंगे तो ऊपर जीरो होगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो। याद करिए कुछ ऐसे होता था, तो जीरो बाई जीरो बना। जब जीरो बाई जीरो बनता था या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता था, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। एल हॉस्पिटल रूल करता था कि ऊपर वाले का एक बार डेरिवेटिव निकालिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालिए। होता था लिमिट अगर जीरो बाई जीरो है तो साइन एच का क्या होता था बच्चे, बोलो भाई कॉस एच, और एच का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए एच बराबर जीरो रखिए जरा, रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1। ये मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आगे हम लोग को पूरा एक चैप्टर ये हमारा लिमिट निकालने का, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच की वैल्यू होती है कितना, तो आप कहेंगे सर होती है जीरो। ठीक है, तो हमारा एल एच एल कितना आया, एल एच एल सॉरी 1 होती है, एल एच एल आया हमारा 1। अब इसी तरह हम लोग आर एच एल निकाल लें, तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, निकाल लीजिए। तो डिफिनेशन क्या होती है भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस करोगे, ये होगा एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच हो जाएगा। यहाँ जैसे फंक्शन रखोगे तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, परेशान नहीं होना है, अगर जिसको नहीं आता याद कर ले, हालांकि मैंने इनफाइनाइट सीरीज बताया था तो वहाँ पर ये बात लिखवाई गई थी। ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है वहाँ लिखवाई गई थी। तो आर एच एल भी आया कितना, 1, और वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है, वैल्यू यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ जीरो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एल एच एल बराबर 1, एल एच एल आया हमारे पास 1, आर एच एल आया 1, और वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1, तो होगा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो लिख लीजिए या वैल्यू लिख लीजिए, जो भी लिखना हो। ठीक है, तो देयर फोर क्या हो गया, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग दो फंक्शन की बात करेंगे, उसको देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, एक्स इज लेस देन ए, एक्स बराबर ए पर वैल्यू जीरो है, और ये कैसे इसको पढ़ते हैं थोड़ा इसको देख लीजिए। कह रहा है कि जब एक्स जो है वो लेस देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x बराबर a है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और जब x ग्रेटर देन a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। बात समझ में आई कि नहीं, इतनी छोटी सी बात है, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कह रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपको प्रूव करना है एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। मानो ए नहीं दिया होता, मानो ए छुपा लूँ मैं, और कहता है कि डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन, तो आपको देखते इक्वल का साइन कहाँ है, तो एक्स बराबर ए पे इक्वल का साइन है, तो ए पर आप डिस्कस करते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको भी लगाया जाए। तो सबसे पहले आप लगाएंगे निकालेंगे एल एच एल, तो हम लोग निकालेंगे क्या, एल एच एल, तो आप निकालिए एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू किससे, ए पर। डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बच्चे, तो आप कहेंगे सर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये होगा। क्लियर है, जी सर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स बराबर ए दिया है, क्वेश्चन में हमारे पास एक्स बराबर ए ही है। अब थोड़ा ध्यान देखिए, फंक्शन की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 कब दी हुई है, ए से छोटा होगा, इक्वल टू ए होगा, और ए से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा,
ए में से कुछ घट रहा है, ए में से भाई एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। तो एच क्या हो रहा है, ए में से कुछ पॉजिटिव घट रहा है, अगर ए में से कुछ घट रहा है तो अब ए से छोटा होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच क्या होगा, कुछ ए से छोटा होगा। तो अब जो फंक्शन फंक्शन कंसिडर करेंगे इसके लिए, वो कौन सा कंसिडर करेंगे, ए से छोटा वाला, ए से छोटा वाला यानी एक्स स्क्वायर ए माइनस ए, यानी इसके लिए जो फंक्शन लिया जाएगा वो क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन माइनस ए, ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। ये तो आप ले लीजिए, जैसे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रखिए, तो होगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन होगा ए, यहाँ हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एच बराबर 0 रख दीजिए, जैसे 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0, यानी LHL कितना आया, 0 आया। अब आप क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अब निकालेंगे आप लोग RHL एट x इज इक्वल टू ए, डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0, क्या होगा बच्चे, h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब थोड़ा देखिए ए में कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा है, यानी ए से कुछ बड़ा हो रहा है, ए से कुछ बड़ा हो रहा है, तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, आप कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए ए से बड़ा वाला, ए से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसके लिए जो फंक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे, ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स ले लीजिए, तो होगा लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दीजिए ए प्लस एच, तो होगा ए माइनस एच ए प्लस सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ होगा ए माइनस ए स्क्वायर एक्स का मतलब ए प्लस एच, ठीक है। अब क्या है, एच बराबर 0 रखिए, जैसे 0 रखेंगे तो होगा ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 0 का मतलब ए हो जाएगा, ए से क्या हो गया कैंसिल, ए माइनस ए कितना आया, 0 आया, ठीक है, यानी RHL भी कितना आया, 0 आया। वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए एफ ऑफ 0 बराबर 0 है, कैसे 0 है, देख लो भाई, देख लो कैसे 0 है, फंक्शन खोलो, कहाँ गया अपना फंक्शन, ये देखिए ध्यान से, देखो x बराबर ए पर वैल्यू कितनी है, 0 है, x बराबर ए पर वैल्यू कितनी है, तो सर 0 है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया और वैल्यू भी 0 आई, यानी सब बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर क्या हो गया बच्चे, वैल्यू हो गया। जब तीनों बराबर होगा तो क्या कहते हो, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमें बात जो है वो समझ में आई है, ठीक है। कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि जब अगले में हम बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे और क्वेश्चन आएंगे, 3-4 फंक्शन का आएगा, मॉड का कुछ कल फंक्शन उठाया जाएगा, कैसे मॉड के फंक्शन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मॉड का फंक्शन जब टूटेगा तो इसी तरह से कुछ फंक्शन बनेगा, इसी का यूज वहाँ पर होगा, तो हम बेसिक बातें आपको बता रहे थे, ध्यान से देखिए। जब इस तरह का फंक्शन डिफाइंड होगा तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि किस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है x इज लेस देन ए था, x इज लेस देन ए यानी a से अगर x छोटा है तो हमको ये वाला फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, x बराबर अगर a है तो हमको 0 लेना पड़ेगा, और अगर x a से बड़ा है तो हमको लेना पड़ेगा ये। बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए जैसे हम आगे बढ़े तो एफ ऑफ एक्स होता है, देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी, ए माइनस एच, यानी ए से कुछ छोटी थी, जब ए से छोटी थी तो आपको कौन सा फंक्शन लेना था मेरे लाल, ए से छोटे के लिए, जब एक्स ए से छोटा होगा तो आपको ये वाला फंक्शन लेना था कि नहीं लेना था। आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़े
तो जब a प्लस एक्स यहाँ पर a प्लस एच था तो कुछ बड़ा हुआ, a से कुछ बड़ा हुआ, तो आपको कौन सा फंक्शन लेना था, a से बड़ा वाला। कौन सा लेना था, a से बड़ा वाला। a से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला फंक्शन a से बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा फंक्शन जो हो गया वो कंटिन्यूस हो गया। कैसे, LHL निकाले, RHL निकाले और वैल्यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको सिंपल से हमें आज क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको याद रखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्या होगा, सबसे पहले क्वांटिटी की डिफिनेशन हम लोग ने देखी, एक बार रिवाइज कर दो। तो हमने लिखा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट, आपको पता है सच दैट क्या होता है कि मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो क्या इम्प्लाई करेगा ये कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। बात समझ में आया, क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। एक और डिफिनेशन हमने लिखी कि जब x जो है, x बिलोंग करेगा जब नेबरहुड ए कामा डेल्टा में, ठीक है, तो एफ एक्स को कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एफ एक्स को कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेबरहुड एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन में। फिर मैंने बताया कि अगर कहीं भी नेबरहुड ए कामा डेल्टा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो बिलोंग करेगा ए माइनस डेल्टा, ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। और जब ऐसी बातें लिखी होगी कि एफ एक्स बिलोंग कर रहा है नेबरहुड एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन, तो कैसे लिखोगे, ओपन इंटरवल एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। करना क्या होगा, सिंपल सा काम करना है, एक बार ए में से डेल्टा घटाइए, दूसरी बार ए प्लस डेल्टा कर दीजिए, एक बार एफ ऑफ ए में से जो यहाँ होगा उसको उसमें से इधर वाले को एक बार घटाना है और जोड़ना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आने वाले समय में इसका यूज होगा जब हम लोग कुछ थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, और मुझे 2-3 क्वेश्चन आज सोचा था कराने के लिए, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए और लगातार क्लासेस चल रही हैं, अब थोड़ी सी स्पीड भी होगी क्लास में, मतलब तेज़ी से क्लास आगे बढ़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके शेयर करिए, दोस्तों को बीच में बताइए, और फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने क्वांटिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।